अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड एन्जॉइंग दीज हॉट समर्स। ख़ास करके जो हम एंजॉय कर रहे हैं मुल्तान में, अगर आप दूसरी सिटी से हैं तो आप इसको नहीं एंजॉय कर सकते। अच्छा, तो ये जी हमारा नाश्ता आ गया यमी सा। हॉस्टल में इसी तरह का ही नाश्ता आपको एक्सपीरियंस होगा। और अब जी ये हालात हैं हॉस्टल के कि अब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फाइनल सबके, और हर तरफ आपको बुक्स, नोट्स, रीडिंग्स और यही सब कुछ नज़र आएगा। यार लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, बहुत पढ़ती हैं। पहले मैं सोचा करती थी कि लड़कियां नहीं पढ़ती, लेकिन बहुत पढ़ती हैं, सच्ची बात है। मतलब कि लोग सारा दिन टीवी हॉल, स्टडी हॉल उनने भर के रखा हुआ है और हर टाइम पढ़ रही हैं। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट पहुंच गई। ये मेरे डिपार्टमेंट का छोटा सा एरियल व्यू बहुत खूबसूरत है, और इसके साथ जो है ना 3 साल में अच्छा खासा लगाव हो गया है। फिर आए हम लोग यहाँ वापस, तो लाइट चली गई थी, तो देन आई थिंक कि बाहर जाती हूँ। आजकल थोड़ा एक्टिव भी रह रही हूँ। मैंने अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने थे, तो मैं जनाब जी बड़ी ही अज़्म के साथ निकल गई बाहर अपने स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। एंड दैट्स हाउ बाहर लुक ऑन दिस 5 o'clock एट इवनिंग। Okay, so it was basically the first day of my active routine. I was going to be active, और पहले दिन ही मैं आपको अच्छा खासा लेक्चर दे सकती हूँ वॉकिंग के ऊपर, क्योंकि आई वाज सो मोटिवेटेड। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी। अच्छा, एक मैंने जगह सुना है हाइपोक्रेटस या पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, ग्रीक फिजिशियन था। ही कॉल्ड द वॉकिंग एज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी डिजीज़। ठीक है ना, वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। एंड if you want to be a healthy life, if you want to took a healthy heart life, you have to do a walking for 30 minutes daily, because it means that your heart is working fully. It will pump the oxygen to all of your tissues and make your tissues active and healthier. So we all do the walking just for the weight loss. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेट लॉस के लिए करते हैं. So the vital oxygen that is provided during the heart pump when you are doing a walking, these are very very important to make you to remove the metabolic waste from your body. जो metabolic waste है ना, वो आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है and make you younger, because इससे आपकी जो टिश्यूज़ होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड आपका जो यंगर इफ़ेक्ट होता है सेल्स का वो काफ़ी देर तक कायम रहता है. सुबह की वक्त बहुत ज़रूरी है. सुबह नहीं कर पा रहे तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है ना. जितनी देखिए आजकल की रूटीन में हम इतने बिज़ी हो गए हैं, हमने 2 मिनट के फासले पे जाना है तो भी हमने गाड़ी ही इस्तेमाल करनी है, मोटर बाइक ही इस्तेमाल करनी है. सो स्किप देम, डू वॉक. अगर आपने 10 मिनट की डिस्टेंस पर जाना है तो आप जाकर वॉक करें. और ये सारे जो वॉक के मैंने सीन्स आपको दिखाए, ये मेरी यूनिवर्सिटी के हैं. शाम के टाइम मैं रेजिडेंटल एरिया में चली गई थी, जो हमारे स्टाफ का रेजिडेंटल एरिया होता है. यहाँ पर बच्चे शच्चे इंजॉय कर रहे थे और खूब मज़े का सीन था भाई, और काफ़ी मज़ा आया मुझे ये वॉक करते हुए. एंड आई एम फीलिंग सो एक्टिव.
ओके जी, फर्स्ट डे की ही वॉकिंग के बाद मैं आपको बताती हूँ कौन से ऐसे मोटिवेटेड फैक्टर्स थे जिन्हें जो है ना मुझे उकताया है कि मुझे जो है ना रेडी किया है टू डू अ वॉक। फर्स्टली जो है ना ये आपकी ब्रेन बूस्टिंग करता है, ठीक है ना, आपके स्ट्रेस लेवल को जो है ना ये लोअर कर देता है, और आपको भूलने की बीमारी अगर है तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप ये के बोन्स को एम्पावर करता है। आई एम नाउ 20 से मैं ऊपर जा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे इस टाइम पर पावर चाहिए अपने हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि 30 से 40 के बाद जो है ना मेरी हड्डियाँ भुरभुरी होना स्टार्ट हो जाएंगी। और सबसे मेन जो चीज़ है, हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए फूड्स को कंट्रोल करते हैं, ये वो, यू जस्ट नीड टू वॉक, बिकॉज़ ये आपकी पेनक्रियाज के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपके जो डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं वो लोअर हो जाते हैं। उसके बाद बस जी आपने ठंडे ठंडे से ड्रिंक्स लेने हैं। जिस तरह मैं गई अभी हॉस्टल में वॉक करने के बाद एक हेल्दी सा ड्रिंक लिया। ये ठीक है कि उसके बाद मैंने चाय ले ली थी, बिकॉज़ चाय इज़ मैंडेटरी व्हेन यू आर डूइंग एग्ज़ाम्स, जिस टाइम पर तो बहुत मैंडेटरी है। और चाय के साथ, क्योंकि मैंने आज लंच नहीं किया था, बिकॉज़ यू नो अगेन हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है वेट लूज़ की, तो मैंने सिर्फ एक शामी कबाब बाय किया, और बस इधर मैं जो है ना अपना बिल शिल बना रही थी, एंड दैट्स ऑल। ब्रेन बूस्टिंग एंड दूसरा उसके बाद डायबिटिक और वेट लूज़, ये सारे जो इशू है ना इनको दूर करने के लिए आई एम डूइंग वॉक, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ वन मोर, ठीक है ना। अगर आप हार्मोन्स को बैलेंस रखना चाहते हैं, यू शुड डू वॉकिंग। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग योर पीरियड्स ऑन टाइम, उसके लिए भी आप वॉकिंग करें। अगर जो है ना आपको टाइम से जल्दी या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीरियड्स होते हैं, तो भी उसका हल जी वॉकिंग है। ये हमारे हॉस्टल का बस एवरेज किस्म का शामी कबाब दैट आई वाज ट्राइंग। और जब आपने अच्छा खासा नाश्ता किया था, मैंने तकरीबन 7 बजे, तो उसके बाद जब आपको 6 बजे लंच मिले, देन आपको ये अच्छा खासा एवरेज भी अच्छा लगता है बहुत। ये थी जी हमारी आज की लेक्चर अबाउट वॉकिंग, अबाउट एवरीथिंग। नाउ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट्स ऑल।